और जैसा कि मैंने आपको सुबह में बताया, मैं अभी भोपाल में हूँ, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में चुनाव की जो है सरगर्मी है, तो उसका तापमान नापने के लिए मैं भोपाल आया हूँ। और मेरे साथ जो है राजीव सर जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, और ज़्यादातर यही लग रहा है कि कांग्रेस आने वाली है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या मुद्दा है और कैसे कांग्रेस आएगी। सर नमस्कार। देखिए, जनता का मन है, वो चुनाव में जनता का मन अगर हो जाता है तो सरकारें पलट जाती है। मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल खोखले वादे कर रही है 15 सालों में, केंद्र की सरकार ने भी लगातार झूठे वादे करे हैं और अपनी प्रदेश की सरकार से कुछ नहीं हुआ तो अब आजकल ये केंद्र सरकार का नाम लेने लग गए हैं। तो जनता ये बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि जब एक इंजन की सरकार ही नहीं चल पाए तो दूसरा इंजन लगाने की जरूरत क्या थी। तो इसलिए एक बात और है, ये अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है 3 महीने के बाद, और आपकी सरकार 15 महीने की थी, पिछली सरकार 15 महीने के बाद खेला हो गया। तो अब ये जो 15 महीने की कुछ, जैसे कि पहले की उपलब्धि या फिर कुछ और क्या लेकर के आप मतलब चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आश्वस्त हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ जी ने जनता से जो वादे किए थे, हमने अपना वचन पत्र बनाया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 5 साल में हम जनता के लिए ये काम करेंगे। एक सिस्टमेटिक ढंग से सरकार शुरू हुई। सबसे पहला वादा कमलनाथ जी ने, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज़ हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों का हम कर्जा माफ़ करेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के 2 घंटे बाद कमलनाथ जी ने मंत्रालय में जाकर सबसे पहला निर्णय अगर कहीं लिया तो उन्होंने कर्जा माफी का लिया, किसान कर्जा माफी का। और जनता को हमने, क्योंकि जो सरकार हमें मिली थी उसका हालत ऐसी थी कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थी। आज भी जो वर्तमान हालत है, अब तो और भी ज्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया है जिस तरह से ये लोग लुटा रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने जब पहले दिन कर्जा माफ किया तो किसानों का विश्वास जागा। अच्छा, शिवराज सिंह जी ने जो अभी मतलब लाडली बहना जो लाए हैं, तो क्या इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा आप? देखिए, 15 साल जो काम नहीं कर पाए, जो उनका दायित्व था, बहनों की याद 15 साल क्यों नहीं आई? अब उन्हें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार हमारी जा रही है तो इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश का सर, एक राजनीति से हटकर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो नागरिक हैं, जो जनता है, जितने भी युवा हैं, महिलाएं हैं, तो मुख्य मतलब ये मुख्य जो है इनका समस्या क्या आप मानते हैं आप एज ए सिटीजन? अगर युवा वर्ग को देखें तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के अंदर। वो तो देश की समस्या है। बेरोजगारी है, दूसरा जो रोजगार उन्हें मिल सकता था, जो अधिकार उन्हें मिल सकता था, उसमें भ्रष्टाचार बहुत करा। पूरे संसार का अगर एक सबसे बड़ा घोटाला देखें तो व्यापम घोटाला है। तो व्यापम को मुद्दा बनाएंगे इस बार? व्यापम तो ऑलरेडी मुद्दा बना हुआ है। पिछले 5 वर्षों से जनता देख रही है, बल्कि और लंबे समय से। तो व्यापम होने के बाद व्यापम है, अभी तो इन्होंने और भी घोटाले करे, पटवारी परीक्षा में घोटाले कर दिए। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो व्यापम की जांच कराओगे आप? व्यापम की जांच निश्चित रूप से होगी, और व्यापम का क्योंकि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, सारे केसेस कोर्ट में गए और डेली हम अखबारों में हर महीने में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को सजाएं मिल रही हैं। जो बात कांग्रेस ने उठाई थी, व्यापम में घोटाले हुए, उस पर केस बने और उस पर सजा हो रही है। मतलब कांग्रेस जो कहती थी वो सही है कि घोटाले हुए, तभी तो न्यायाधीश लोग उस पर आदेश दे रहे हैं। अच्छा सर, सबसे न्यायाधीश का नाम लिया, DY चंद्रचूड़ पर आपका क्या कहना है? कैसे लगते हैं आपको? और उनका जो अभी जो निर्णय आ रहा है? देखिए, वैसे न्यायालय पे कोई भी टिप्पणी करना टिप्पणी नहीं है, ये तो मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरे देश की जनता उनकी बहुत तारीफ कर रही है। देखिए, जिस योग्यता के आधार पर न्यायाधीश जो उनके जो सम्मान उनको मिला है वो निश्चित रूप से उनकी योग्यता के आधार पर ही उनको मिला है, और उस पर कोई भी टिप्पणी करना नहीं, मैं टिप्पणी की बात नहीं कर रहा। पब्लिक जहाँ भी जाते हैं तो पब्लिक बहुत लाइक करती है उनको, बहुत पसंद करती है। हमें भरोसा है, तो इस वजह से
पालिका पे भरोसा है, हमें उनके न्याय पे भरोसा है और हम मानते हैं कि इस देशवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा। जी, ये तो हम भी मानते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं तो हम चाय की दुकान, पान की दुकान, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि नेता वहीं से पैदा होते हैं हमारे देश के अंदर। क्योंकि चाय की दुकान पर अखबार आता है, हम बचपन से देखते हैं, वहीं से कई आदमी, हमारे गांव से भी कई लोग नेता बने चाय की दुकान से। तो मैं ये मानता था, तो हम वहाँ पर घूम रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं पूरे देश में। तो ये आपका भी मतलब, ये जो चंद्रचूड़ साहब का मैंने जो ये मसला है, पब्लिक बहुत लाइक करती है। पर मैं तो एक जनरल, एक मैं कोई पत्रकार हूँ नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूँ। पर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे मुख्य मुद्दा जैसे आपने बताया नहीं, तो मुख्य मुद्दा जो है, ये तो देश की बेरोजगारी की बात करी आपने, तो ये तो देश की बेरोजगारी पर है, समस्या है पूरे देश में। और लॉकडाउन के पहले भी एक आंकड़ा था कि 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है। पर अभी जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है ऐसा सुनने आ रहा है कि नहीं, काम बहुत हो रहा है, लाडली बहना से लोगों को बहुत ये है राहत मिलेगी और सरकार रिटर्न आ रही है, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। मध्य प्रदेश में हमारी जो बहनें हैं, अगर मैं मानूं कि अगर नौजवान महिला युवतियां थी, क्योंकि उसके उनको अगर रोजगार दे दिया होता तो आज 1,000 रुपए की इनको स्कीम देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी लाडली बहना को ही तो आप लोग बोलते हैं कि हम बढ़ा के 3,000 देंगे। देखिए, तो ये योजना सही है, जब भी तो आप मध्य प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में उसको रखा है प्राथमिकता पे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1,500 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी, उन्होंने पिछले 15 सालों में क्यों नहीं किया? बेरोजगारी तो उनके अच्छा, लास्ट सवाल है, बढ़ी ना। लास्ट सवाल, आपको मतलब मध्य प्रदेश की जनता से आपको क्या उम्मीद है? हमें पूरा भरोसा है और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत को समझ गई है। जनता इस बार सच्चाई का साथ देगी। प्रधानमंत्री कल कहे हैं कि 400 से पे जो है 40 पर आ गई कांग्रेस, ये उसके घमंड का जो है परिणाम है। देखिए, आप देखते रहिए, यही हिंदुस्तान है जो प्रधानमंत्री की पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को कहां पहुंचाएगी। जनता बहुत उनके भाषणों में अब नहीं आने वाली। ये कहना है, ये मानना भी है। जी बिल्कुल। तो ये थे सर राजू सर, जो है कांग्रेस पार्टी के जो है मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। और इनसे हमने जैसे बस चिट चैट किया हमने। और आपको ये चिट चैट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन वॉइस विद कलीम शेख।